2023 में तुर्की ऐसा क्या करने वाला है जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी परेशान है। और तुर्की पिछले 100 सालों से 2023 का इंतजार क्यों कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वो साल आ ही गया जिसका इंतजार तुर्की बरसों से नहीं बल्कि सदियों से कर रहा था। नया साल का जश्न तो हर देश मनाता है, मगर तुर्की के लिए 2023 का नया साल बहुत ही खास था। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तुर्की सालों से ये दुआ कर रहा था कि आखिरकार 2023 कब आएगी जिसमें टर्की को दोबारा उनकी ताकत वापस मिल जाएगी और फिर टर्की दोबारा सुपर पावर बन जाएगी। यही वजह है कि 2023 का नया साल तुर्की के सामने आया तो तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने पूरे तुर्क लोगों के साथ मिलकर 100 साला रिपब्लिक सेलिब्रेशन की। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो गेट इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। सबसे पहले जानते हैं तुर्की के हाथ क्यों और कैसे बंधे हुए थे। ट्रीटी ऑफ लुजान एक पीस ट्रीटी था जिस पर 1922-23 लुजान कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत हुई और 24 जुलाई 1923 को पलाइस डे रूमीन में ट्रीटी साइन किया गया। इस ट्रीटी ने ऑफिशियल तौर पर सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर्स और अलाइड फ्रेंच रिपब्लिक, ब्रिटिश एम्पायर, किंगडम ऑफ इटाली, एम्पायर ऑफ जापान, किंगडम ऑफ ग्रीस और किंगडम ऑफ रोमानिया के दरमियान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआत के बाद होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को ऑफिशियल तौर पर सेटल किया। इस ट्रीटी का ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रेंच लैंग्वेज में है। ये ट्रीटी ऑफ सेवरेस के फेल्ड और अनरेटिफाइड के बाद अमन की दूसरी कोशिश का नतीजा था जिसका मकसद ऑटोमन्स की जमीनों को डिवाइड करना था। इस ट्रीटी से पहले 1920 में एक ट्रीटी पर साइन किया गया था। इसकी टर्म्स के अगेंस्ट लड़ने वाली तुर्किश नेशनल मूवमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ग्रीको तुर्किश वॉर के रिजल्ट में इजमिर को दोबारा हासिल कर लिया गया और अक्टूबर 1922 में मंडनिया की वॉर को स्टॉप करने पर साइन किया गया। इस ट्रीटी ने ग्रीक और तुर्किश पॉपुलेशन के एक्सचेंज की सहूलत फराहम की। इस ट्रीटी ने अनरेस्ट्रिक्टेड सिविलियंस और नॉन मिलिट्री पीपल को तुर्किश स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी। दोस्तों, स्ट्रेट का मतलब होता है दो बड़े समंदरों को जोड़ने वाले एक नैरो सी। इस मुआहिदे की तुर्की ने 23 अगस्त 1923 को रेटिफाइड की और दूसरे तमाम सिग्नेटरीज के 16 जुलाई 1924 तक की। ये 6 अगस्त 1924 को नाफिज हुआ जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन सरकारी तौर पर पेरिस में जमा किए गए थे। ट्रीटी ऑफ लुजान के तहत 1923 में दस्तखत किया गया। ईस्टर्न अनातोलिया मॉडर्न डे टर्की का हिस्सा बन गया। इन एक्सचेंज तुर्की ने तेल से मालामाल अरब लैंड्स पर उस्मानी दौर के दावों को तर्क कर दिया। कॉन्फ्रेंस ऑफ लुजान के दौरान नेगोशिएशन किए गए। इस्मत इनोनू तुर्की के लिए चीफ नेगोशिएटर थे। अब बात करते हैं कि 2023 के बाद अमेरिका और ब्रिटेन तुर्की से परेशान क्यों होंगे। नंबर 1, 2023 में तुर्की का ट्रीटी ऑफ लुजियान एंड हो जाएगा जिसे 100 इयर्स एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसके बाद तुर्की अपने जमीन से ऑयल और गैस निकाल सकेगा। नंबर 2, ट्रीटी ऑफ लुजान के तहत दुनिया की दूसरी और अहम तरीन समंदरी रास्ता जिसे बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं, इससे गुजरने वाले शिप से तुर्की 100 ईयर एग्रीमेंट्स की वजह से टैक्स नहीं ले सकता, लेकिन 2023 के बाद तुर्की इनसे टैक्स ले सकेगा और अरबों डॉलर्स कमा सकेगा। नंबर 3, इस 100 ईयर एग्रीमेंट के तहत तुर्की अपने पूरे इलाकों को वापस नहीं ले सकता था, लेकिन 2023 के बाद तुर्की के ऊपर से ये शर्त भी हट जाएगी। नंबर 4, इस एग्रीमेंट के तहत तुर्की एटॉमिक पावर नहीं बन सकता, लेकिन तुर्किश प्रेसिडेंट के मुताबिक तुर्की 2023 में ही एटॉमिक पावर होने का ऐलान कर देगा। नंबर 5, इस ट्रीटी के मुताबिक तुर्की में कोई इस्लामी कानून नहीं लाया जा सकता, अपने एम्पायर को भी बहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अब 2023 में ये 100 इयर्स एग्रीमेंट खत्म हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।